नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर जो है दोस्तों वो आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आज चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है मैं आपको स्पेशली बता दूं दोस्तों, आपके चाहे से आईटीआई के एग्जाम्स हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स जैसे दिल्ली मेट्रो, बिजली बोर्ड, लोको पायलट या फिर इसरो, डीआरडीओ, आईओसीएल इत्यादि सभी तकनीकी एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से कम 2-3 क्वेश्चंस जो है हर बार पूछे ही जाते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर। कोशिश करना दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप लोग इस क्लास को कंप्लीट लेना और इससे रिलेटेड जो भी आगे की और वीडियोस आए उनको भी आप लोग जो है पूरा का पूरा अवश्य देखना। और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उनको साथ ही साथ आप लोग जो है अपने नोट्स में भी उतारना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, सिंक्रोनस मोटर नाम है मोटर का तुल्यकालिक मोटर। दोस्तों कहते किसे हैं, सिंपली बस नाम से या किसी भी चैप्टर का कोई सा भी ऐसा चैप्टर हो जिसका जो नाम है ना, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करना सीखो। कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे से डीसी मोटर हो, चाहे से एसी मोटर हो, चाहे से इंडक्शन मोटर हो, चाहे से सिंक्रोनस मोटर हो या फिर जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, कोई सा भी चैप्टर हो दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ उस चैप्टर से रिलेटेड उस नाम से ही पता चलना चाहिए। जैसे ये है, इसका नाम है तुल्यकालिक मोटर। तो तुल्यकालिक मोटर किसे कहते हैं दोस्तों? जो तुल्यकालिक चाल पर चलती है। सबसे पहले होता है तुल्यकालिक मोटर, कहते हैं किसे दोस्तों? एक ऐसी मोटर, एक वह मोटर जो तुल्यकालिक चाल पर चलती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्या होती है, तुल्यकालिक मोटर एक एसी मोटर है। यह है एक एसी मोटर, एसी मोटर, एसी से चलने वाली एसी मोटर होती है। सेकंड, यह केवल, यह केवल और केवल, केवल और केवल तुल्यकालिक चाल पर चलती है। तुल्यकालिक चाल। अब दोस्तों आपको पता है तुल्यकालिक चाल क्या होती है दोस्तों? एन एस बराबर 120 एफ बटा पी। यानी कि ये जो मोटर है ये दोस्तों केवल और केवल किस पे चलेगी? तुल्यकालिक चाल पर चलेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी तुल्यकालिक चाल। और तुल्यकालिक चाल होती है ये जो स्टेटर है, इस स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल को अपन क्या बोलते हैं? तुल्यकालिक चाल बोलते हैं। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर वाले लेक्चर में जो है मैंने आपको बता रखा है, स्पेशली जो है डिटेल से समझा रखा है तुल्यकालिक जो चाल है वो क्या होती है, राइट। तो NS इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, 120 एफ बटा पी। एफ क्या है यहाँ पे? आवर्ती होती है, पी क्या है? पोलों की संख्या। तो केवल और केवल तुल्यकालिक चाल पर चलती है, चलती है, तुल्यकालिक चाल पर चलती है। यानी कि इसका जो रोटर होता है ना दोस्तों, ये रोटर है, ये जो रोटर है वो किस चाल पे चलेगा, किस चाल पे घूमेगा? केवल और केवल तुल्यकालिक चाल पर घूमेगा। अब दोस्तों स्पेशली इसके बारे में एक और विशेषता, मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता, कि ये जो मोटर होती है तुल्यकालिक मोटर एक ऐसी मोटर है जो दोहरी उत्तेजित मोटर होती है। कैसी होती है? दोहरी उत्तेजित। दोहरी उत्तेजित का मतलब होता है दोस्तों डबली एक्साइटेड। डबली एक्साइटेड बोलते हैं अपन इसको। डबली एक्साइटेड क्यों होती है आप लोग इस डायग्राम से समझो दोस्तों। देखो यहाँ पे ये क्या है? ये स्टेटर है, राइट। ये जो है ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये जो है स्टेटर है, ये स्टेटर स्लॉट्स है, स्टेटर स्लॉट्स में जो है ये स्टेटर वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, ये इसका रोटर है, ये रोटर है। रोटर के अंदर जो है, जैसे मैंने स्पेशली जो है मान लो सपोज दैट केवल 2 पोल का रोटर है, ये 2 पोल है इसमें। इस रोटर को, 2 पोल के इस रोटर को मैंने डीसी सप्लाई दी है। कौन सी सप्लाई देते हैं दोस्तों? डीसी सप्लाई। हमेशा तुल्यकालिक मोटर के रोटर को, तुल्यकालिक मोटर के रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। कौन सी सप्लाई देते हैं दोस्तों? डीसी सप्लाई। और जो स्टेटर वाइंडिंग है, जो स्टेटर कुंडलन है, उनको अपन बाहर से जो है 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई। यानी कि दोस्तों जो तुल्यकालिक मोटर है उसमें अपन डीसी सप्लाई भी दे रहे हैं और एसी सप्लाई भी दे रहे हैं। कौन सी? डीसी सप्लाई भी दे रहे हैं और एसी सप्लाई भी दे रहे हैं। डीसी सप्लाई भी दे रहे हैं और एसी सप्लाई भी देते हैं। इसीलिए इसको जो है अपन द्वि उत्तेजित या फिर दोहरी उत्तेजित या डबली एक्साइटेड मोटर कहते हैं। यह है डबली एक्साइटेड
मोटर कहलाती है। कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि इसको अपन एसी व डीसी दोनों सप्लाई प्रदान करते हैं। इसे एसी सप्लाई तथा डीसी सप्लाई दोनों प्रदान की जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। इसको एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों देते हैं, एसी सप्लाई भी देते हैं और डीसी सप्लाई भी देते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये जो तुल्यकालिक मोटर होती है ये कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसको स्टार्ट किया जाता है एक विशेष विधि द्वारा, ठीक है। यह कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि 3 फेज तुल्यकालिक मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको आगे लिख देते हैं। इसको किसी विशेष विधि द्वारा स्टार्ट किया जाता है, या फिर स्टार्ट करना पड़ता है, ये स्टार्ट किया जाता है। एक विशेष विधि अपन अपनाते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, विशेष विधि। अब कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं अपन, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एक तुल्यकालिक मोटर वह मोटर होती है जो तुल्यकालिक चाल पर चलती है। जो कौन सी चाल पे चलती है? तुल्यकालिक चाल पे, राइट। तुल्यकालिक चाल क्या होती है? स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल जो है वो तुल्यकालिक चाल होती है। यानी कि इसका जो रोटर है, रोटर भी उसी चाल पे घूमता है, रोटर भी उसी चाल पे, जिस चाल पे स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है ns बराबर 120 F/p, उसी चाल पे जो है अपन इसके रोटर को घुमाते हैं। तो इस प्रकार की मोटर को अपन क्या बोलते हैं? तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यह डबली एक्साइटेड होती है। डबली एक्साइटेड यहाँ पे अपन इसकी संरचना में स्पेशली दे सकते हैं। इसके रोटर को अपन डीसी सप्लाई देते हैं और स्टेटर को जो है 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। इसे एसी सप्लाई तथा डीसी सप्लाई दोनों प्रदान की जाती है। यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसको स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधि अपन अपनाते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। यस, उतारो इतना। नेक्स्ट दोस्तों एक नोट पॉइंट कि तुल्यकालिक मोटर जो है वो चुंबकीय लॉकिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुल्यकालिक मोटर से संबंधित, कि तुल्यकालिक मोटर जो है वो मैग्नेटिक लॉकिंग सिद्धांत पे कार्य करती है। समझो इस चीज को। यहाँ पे देखो दोस्तों, अपन स्टेटर को क्या देंगे? एसी सप्लाई देंगे। रोटर को क्या देंगे? डीसी सप्लाई देंगे। जैसे ही अपन स्टेटर को एसी सप्लाई देंगे तो स्टेटर में क्या होंगे? स्टेटर के जो पोल्स हैं वो चक्रीय क्रम में उत्तेजित होंगे, और स्टेटर की जो चाल होगी वो स्टेटर चाल क्या होगी? स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल क्या होगी? ns। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल क्या होगी? ns। अब क्या करेंगे अपन? इस रोटर को घुमाते हैं। इस रोटर को अपन मैनुअली घुमाते हैं, इसीलिए तो अपन बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसको स्टार्ट किया जाता है। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसको स्टार्ट किया जाता है। तो अपन क्या करते हैं? धीरे धीरे इस रोटर को घुमाएंगे। जैसे अपन धीरे धीरे रोटर को घुमाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ns, जो इस स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल है ns, उसके बराबर हो जाती है अपने रोटर की चाल। और जैसे ही ns बराबर nr हो जाती है तो मोटर जो है वो मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाती है, चुंबकीय लॉकिंग। इस अवस्था में क्या हो जाता है? चुंबकीय लॉकिंग हो जाती है मोटर में, चुंबकीय लॉकिंग। यानी कि अब क्या होगा? जो स्टेटर के जो चुंबकीय क्षेत्र उत्तेजित हो रहे हैं उसके बराबर रोटर जो है, रोटर की गति हो गई। जैसे उसके बराबर रोटर की गति होगी तो जो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र है, स्टेटर के जो चुंबकीय ध्रुव है वो रोटर के ध्रुवों को पकड़ लेते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, और मोटर का जो रोटर है वो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के साथ जकड़ जाता है, उसको पकड़ लेता है बिल्कुल। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। और ये जो मोटर है तुल्यकालिक मोटर, वो उस मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से ही घूमती है। जैसे मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी मोटर जो है, उसके बाद में अपन जिस चीज से अपन इसको घुमा रहे हैं, जिस विधि से अपन इसको घुमा रहे हैं उसको हटा लेते हैं, और ये ऑटोमेटिकली जो है चुंबकीय लॉकिंग के कारण फिर स्वतः ही घूमती रहती है।
तो अतः अपन कह सकते हैं कि ये जो है तुल्यकालिक मोटर वो चुंबकीय लॉकिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है, चुंबकीय लॉकिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। यस, उतारो इसे।